Assalamu alaikum students. Today we shall read landforms made by wind. So let's start our lesson. There are no permanent streams in deserts because the amount of rain is very low. As a result, the vegetation is also sparse in deserts. In these circumstances, wind plays an important role in landform modification. Wind also creates new landforms by erosion and deposition like river and glacier. Okay, as you know that there is very little rainfall in desert areas, so there are no rivers and the vegetation is also very less, so that the wind provide a or you can say that wind plays a very vital role, very important role in the change of landform, as same like that as river and glacier does. Okay, so what are these landforms which are made by wind? Number one, erosional landforms. Wind performs erosional work in two ways. First, it carries unconsolidated sediments with it. This process is called deflation. Okay, means हवा जो होती है वो दो तरीक़ों से ये परफॉर्म करती है इरोजन का वर्क, कि जो पहले क्या होता है कि ज़मीन पे बिखरे हुए जो भी ज़रात होते हैं उनको उड़ाकर ये ले जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन. सेकेंड, इट यूजेस दीज सेडिमेंट्स एज टूल फॉर फर्दर इरोजन. This process is called abrasion. Following are some important erosional landforms. एक तरीका तो यही होता है कि जो पहले से बिखरे हुए ज़रात हैं उनको ले जाती है हवा, और दूसरा ये होता है कि उन्हीं ज़रात को घसीटती है और रगड़ती है, और इस तरह से वो जो हैं वो लैंडफॉर्म्स, ये प्रोसेस जो है इसको एब्रेशन कहते हैं. इस तरह से जो बनते हैं लैंडफॉर्म्स वो कौन कौन से होते हैं? द वन इज़ कॉल्ड ज़ियोजन. Sometimes hard rocks underlain by soft rocks are present on the surface of earth. Wind erodes the lower layers of soft rocks as compared to hard rocks. As a result, the soft rocks become thin and hard rocks remain above these soft rocks in the form of slabs. This landform is called ज़ियोजन. ओके, एज़ यू नो दैट जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है हार्ड रॉक्स की. तो जो निचला पार्ट होता है, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं उनमें प्रोसेस जो है वो इरोजन का, लोअर लेयर्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं हार्ड रॉक्स की निस्बत. तो उसमें क्या रिज़ल्ट होता है कि जब सॉफ्ट हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो अपने आप को मतलब एक जगह मूव करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो जो मुज़ाहमत आप कह सकते हैं कि उस तरह से जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनकी मुज़ाहमत किसी तरह से होती है, जैसे हम कोई टेबल पे कोई चीज़ रखी और उस तरह से स्लैब की शक्ल में, तो वो अपना जो भी परफॉर्म कर रही होती हैं वर्क, उसे हम ज़ियोजन कहते हैं. यू कैन हैव the picture, see the picture, erosional landforms made by wind. अब इनमें ज़ियोजन ये किस तरह से होता है कि ऊपर की जो सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स इन दोनों से जो भी इरोजनल प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं. ठीक है, यार्डिंग एंड अदर प्रोसेस, देयर इज़ इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक्स, लेक एंड डिफ्लेशन बेसन. ये सारी जो हैं वो आपको इन पिक्चर्स में पता चल रहा होगा कि किस तरह से विंड के थ्रू लैंडफॉर्म्स जो हैं इरोजनल लैंडफॉर्म स्पेशली बनते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ मशरूम रॉक्स. यू हैव लिसन द नेम. मशरूम सबको ही पता होगा कि किस टाइप के होते हैं, तो ये मशरूम रॉक्स कैसी होंगी. फर्दर इरोजन ऑफ
ज़्यूजीन ट्रांसफॉर्म्स द हार्ड रॉक्स इनटू मशरूम। ठीक है, जो ज़्यूजीन का प्रोसेस है वो हार्ड रॉक्स को मशरूम्स में चेंज कर देते हैं। शेप रॉक रिजाइडिंग ओवर थिनर सॉफ्ट रॉक्स, मतलब क्या होता है कि जो सख्त चट्टानें हैं वो मशरूम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ऐसी जो रॉक्स होती हैं फिर उन पे नीचे मतलब जो उनके पार्ट्स होते हैं उन पे चारों तरफ से फ्रॉम ऑल साइड्स जो है वो फिर ये प्रोसेस होता है इरोजन का, और वो फिर उनकी अपनी जो शेप होती है वो थिनर रॉक्स की चेंज हो जाती है। डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स, अब डिफ्लेशन बेसन कैसे बनता है और लेक्स कैसे बनती हैं। When wind picks and carries loose sediments, shallow depressions are formed on the earth's surface। ठीक है, जब हवा मतलब मुसलसल एक तरफ से चलती है और जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं या वो उनको अपने साथ लेकर चली जाती है, तो जो निशेब या जो पिट्स बनती हैं उन्हें हम डिफ्लेशन कहते हैं, जो पिट्स होते हैं अर्थ की सरफेस में। दीज आर कॉल्ड डिफ्लेशन बेसन। व्हेन रेन वाटर accumulates in these depressions, they become lakes which evaporate with time। ठीक है, मतलब जब जब जैसे जैसे ये प्लेट नुमा जो कह रहे मतलब आप कह सकते हैं कि ज़मीन की सतह पे जो मतलब बन जाती हैं, जब रॉक्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं तो वहाँ पे जो स्पेस बन जाती है उसे डिफ्लेशन कहते हैं। और जो गड्ढे होते हैं वो बारिश का पानी से इकट्ठा होने से जो मतलब भर जाते हैं पानी से, तो वो लेक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बाद में उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस भी होता है। यार्डिंग क्या होती है। Sometime a series of hard and soft rock is present side by side on the earth's surface. Uneven erosion of wind transforms these rocks in irregular shapes which are called yardings। ठीक है, यार्डिंग क्या होती है कि ज़मीन की सतह पर डिफरेंट रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। और क्या होता है कि दे रिमेन विद साइड बाय साइड और दे आर प्रेजेंट विद ईच अदर और साइड बाय साइड। तो कुछ ऐसी रॉक्स भी होती हैं जिन पे ये इरोजनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो डिफरेंट अजीब सी जो उनकी स्ट्रेन सी शेप्स बन जाती हैं उन्हें हम यार्डिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंसबर्ग। इंसलबर्ग मीन्स जजीरे की जो शेप बना लेती हैं। When soft rocks are eroded completely by columns of hard rocks remain behind at distant places, these are called इंसलबर्ग्स। जब सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं जब वो टूट जाती हैं, इरोड हो जाती हैं, तो इंडिविजुअली कॉलम्स बन जाते हैं, उन्हें हम फिर इंसलबर्ग कहते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स किस तरह से होते हैं।